Page number 76, chapter number 8, Adventure with Dilly. It was Saturday, nestled in a rocking chair on the balcony. Krish was reading the travel and leisure section of the newspaper. सैटरडे का सैटरडे का दिन था और क्रिस जो था वो अपनी बालकनी में चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर में ट्रैवल एंड लेजर सेक्शन पढ़ रहा था, जो घूमने फिरने वाला जो न्यूज़ जहाँ पर रहता है ना उसके बारे में पढ़ रहा था। प्रणीता his sister was solving a Sudoku puzzle in the living room. सुकोडो पजल जानते हैं ना, इसमें शब्दों को मैच करना रहता है। तो उसकी जो बहन थी प्रणीता, वो लिविंग रूम में बैठकर सुकोडो मैच कर रही थी। Chris came to her. Let's ask Dad to take us in the Andaman Island this winter. She gave him a hard stare. तो क्रिश उसके पास आया, अपनी बहन के पास, और उसने कहा कि चलो पापा से कहते हैं कि इस बार विंटर की छुट्टियों में हम लोग अंडमान आइसलैंड जाते हैं। तो उसकी जो बहन थी प्रणीता, उसने उसको बहुत ही अजीब तरीके से घूरा। स्टेयर मतलब घूरना। You know how dad is. He doesn't want to do anything exciting. उसने she said, उसकी बहन ने कहा कि तुम्हें पता है पापा कैसे हैं, वो कुछ भी एक्साइटिंग करना नहीं चाहेंगे। Chris was a little disappointed with her reply. उसके जवाब से क्रिस को अच्छा नहीं लगा। Later that evening, the family was gathered at the dinner table talking about the day's event. फिर डिनर के टाइम पे, रात के समय जब लंच सब लोग रात का डिनर कर रहे थे, तब पूरी फैमिली बैठकर डिस्कस करती है कि दिन कैसा रहा। मिसेस सिन्हा सेड, I've got interesting news. मिसेस सिन्हा ने कहा कि मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। Everyone looked at her with eager faces. सब लोग उनकी तरफ देखने लगे एकदम उत्सुक चेहरों के साथ। फिर क्या था? I'm going to Havelock Island to inspect a marine project. मरीन प्रोजेक्ट मतलब जो पानी के नीचे की चीजों के बारे में जो जानते हैं वो। तो बताती है कि मैं हैवलॉक आइसलैंड जा रही हूँ मरीन प्रोजेक्ट के लिए। डू यू वांट टू कम अलोंग? तो वो पूछती हैं कि क्या तुम लोग मेरे साथ चलना चाहते हो? आई डू, मिस्टर सिन्हा एंड चिल्ड्रन कोरस्ड। कोरस्ड यानी कि एक साथ बोले, सब लोग एक साथ क्या बोलते हैं कि हम सब चलेंगे। तो सबका रिप्लाई आया कि हम सब चलेंगे। फिर दैट सेटल्ड, और ये बात फिर तय हो गई। वी विल लीव नेक्स्ट संडे, हम लोग अगले संडे को जाएंगे। The family arrived on Havelock Island and settled into a comfortable guest house with a view of the brilliant blue sea. तो सारी इनकी जो फैमिली थी वो वहाँ हैवलॉक आइसलैंड पहुंच गई और एकदम सुंदर से बढ़िया से कंफर्टेबल गेस्ट हाउस में सब लोग ठहर गए। So close to the beach, Krish squealed with delight. Squealed यानी कि खुशी से चीखा। तो उसने क्या कहा, हम लोग बीच से कितने पास हैं। लेट्स गो फॉर अ स्विम, चलो तैरने चलते हैं। मे बी सम डॉल्फिन्स आर वेटिंग फॉर अस, क्या पता हमें कुछ डॉल्फिन्स मिल जाएं। द चिल्ड्रन रेस द वाटर, बच्चे पानी की तरफ दौड़े। जस्ट देन, तभी, दे हर्ड अ श्रिल विसल, तभी उनको एक चीखने की, श्रिल यानी कि चीखने की आवाज आई। Someone was coming towards them. कोई सीटी बजा रहा था और उनकी तरफ आगे आ रहा था। Hi, I'm Ravi. मेरा नाम रवि है। Guide and lifeguard for the guests here. रवि कौन था? उसने क्या बताया? मैं यहाँ का लाइफ गार्ड हूँ और लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको बचाता हूँ।
डू यू नो हाउ टू स्विम? ही आस्क्ड, उसने उसकी फैमिली से पूछा क्रिस की कि क्या आप लोगों को तैरना आता है? द चिल्ड्रन रेस्ड, हाँ, यस, वी वर होपिंग टू सी सम डॉल्फिन्स हियर। तो वो कहते हैं, उनकी फैमिली कहती है हाँ हमें आता है और हम यहाँ पर डॉल्फिन्स देखना चाहते हैं। आर देयर एनी, क्या यहाँ पर कोई डॉल्फिन्स हैं? प्रणीता ने पूछा। He whistled again. Chris and Pranita looked around but saw no one. उसने फिर से विसल बजाई, सीटी बजाई। क्रिस और प्रणीता जो थे उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। That's no one else here. Why did you whistle again? Chris asked curiously. क्रिस ने कहा, बहुत ही आश्चर्य से कहा, उत्सुकता से कहा, यहाँ पर तो कोई भी डॉल्फिन नहीं है तो आपने विसल क्यों बजाई? रवि ने स्माइल किया। यू विल सी इन अ मोमेंट, थोड़ा देर रुको, आपको अभी कुछ देर में डॉल्फिन्स दिखाई देंगी। लुक देयर, वहां देखो। ही पॉइंटेड टूवर्ड्स सम bottlenose dolphins leaping and doing acrobatic spins. उसने पॉइंटेड यानी कि उसने दिखाया इशारे से कि उधर देखो। और क्या था वहां पर? कुछ डॉल्फिन थी जो एक्रोबैटिक स्पिन्स कर रही थी, जो घूम रही थी, करतब दिखा रही थी। Those are my friend Dilly and her delightful babies, he said. रवि ने क्या कहा? ये मेरे दोस्त हैं और ये मेरी दोस्त दिली है और इसके बच्चे हैं। Krish and Pranita were thrilled. Can we? Krish was super excited. तो क्रिस और प्रणीता जो थे एकदम थ्रिल्ड यानी कि एकदम आश्चर्य से खुश हो चुके थे, एकदम अमेज थे। और वो लोग पूछ रहे थे कि क्या हम स्विम विद देम? उसने पूछा क्या हम इनके साथ तैर सकते हैं? यस, बट वी विल नीड टू गो टू डीपर वाटर्स। उसने कहा, रवि ने कहा हाँ, लेकिन हमें बहुत नीचे पानी में जाना पड़ेगा। डू यू हैव योर पेरेंट्स परमिशन? क्या तुमने अपने पेरेंट्स की परमिशन ली है, माता पिता से आज्ञा ली है? प्रणीता क्विकली कॉल हर डैड। प्रणीता ने अपने पापा को जल्दी से बुलाया। डैड इज आस्किंग अस टू वेट, ही इज कमिंग। प्रणीता's फेस फेल। डैड ने क्या कहा कि रुको। तो प्रणीता का चेहरा थोड़ा सा लटक गया। मिस्टर सिन्हा अराइव इन शॉर्ट एंड अ टी शर्ट, ही स्टार्टेड चैटिंग विद रवि। मिस्टर सिन्हा जो थे, उनके डैड जो थे प्रणीता और वो आए। उन्होंने एक शॉर्ट और टी शर्ट पहनी थी और वो रवि से चैट करने लगे यानी कि रवि से बातचीत करने लगे। इज ही गोइंग टू स्विम विद अस? क्रिस विस्पर्ड टू प्रणीता। तो क्रिस ने धीरे से फुसफुसाया प्रणीता से कि क्या डैड भी हमारे साथ स्विमिंग करने आने वाले हैं? प्रणीता ने कहा, डोंट नो, मुझे नहीं पता। दे गॉट इनटू अ स्पीड बोट एंड headed out to the sea. वो लोग एक स्पीड बोट पर बैठे और समुद्र की तरफ जाने लगे। रवि शट ऑफ द इंजन एंड ब्लो हिज विसल। रवि ने इंजन को शट ऑफ किया और विसल ब्लो की। He dropped an anchor into the water to keep the boat from drifting away. उसने एक एंकर पानी में डाल दिया बोट से उठाकर, जिससे कि जो बोट है वो स्थिर रहे। Dilly and her playful calves appeared. डिली और उसके जो खेलने कूदने वाले बच्चे थे वो सारे दिखने लगे। They splashed water on them and made giggling sound. उसने उनके बच्चों ने उसके ऊपर पानी एकदम छपाक से मार दिया और हंसने वाला, खुशी वाला साउंड निकालने लगे। She's saying hello to all of you, रवि said. रवि ने कहा, ये आप सबको हेलो बोल रही है। The dolphins put their snouts on the edge of the boat. और डॉल्फिन्स जो हैं बोट की एज पर यानी बोट के किनारों पर आ रही थी। रवि pulled out a bucket of fish from under a sea. रवि ने एक बकेट फिश निकाली सी के अंदर से। कैन आई फीड देम? डैड इमीडिएटली आस्क्ड रवि। डैड ने पूछा, प्रणीता के डैड ने पूछा कि क्या मैं इनको खाना दे सकता हूँ? तो रवि ने क्या कहा? यस, 3 cats, 3 each.
तीनों तीन तीन दीजिए। Dad promptly put the fish into the calf's open mouth and then patted them on the head. Dad ने calves यानी कि उसके फिश के बच्चे, उनके मुंह में फिश डाली और उनके सर पर पैट किया। Dilly made loud clicking noises in approval and swam around, splashing water on them. She's inviting you into the water, Ravi said. अब डिली जो है वो खूब खुशी खुशी वाला साउंड निकाल रही थी और पानी स्प्लैश कर रही थी उनके ऊपर। तो रवि ने क्या कहा कि ये आप लोगों को पानी में बुला रही है। Then Dad, with a wide grin on his face, said, I'm drenched. I might as well. तो उनके डैड ने कहा कि मैं तो पूरी ड्रेंच्ड यानी कि पूरी तरह से भीग जाना। तो कहते हैं डैड कि आई एम ड्रेंच्ड, आई माइट एज वेल, मैं भीग चुका हूँ पूरी तरह से, तो मैं पानी में जाना चाहता हूँ। The children looked at each other and surprised as he dived into the water. बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सरप्राइज हुए, आश्चर्य हुए कि जो डैड है वो पानी में छलांग लगा दिए। Dad, we didn't know you wanted to swim with the dolphins, Pranita exclaimed as he came alongside the boat. प्रणीता ने चिल्लाकर कहा, डैड हमें तो पता ही नहीं था कि आप भी हमारे साथ तैरने आएंगे। Why not? Fun is not only for kids, रवि said. रवि ने क्या कहा कि आपके पापा क्यों नहीं आएंगे? सिर्फ खेलना कूदना बच्चों के लिए ही थोड़ी होता है। Krish and Pranita laughed. तो दोनों बच्चे हंसने लगे। Then Dilly swam under the gently lifted him onto her back. तब डिली जो थी वो स्वैम यानी कि उसने तैरा और उसके डैडी को अपने ऊपर बिठा लिया। The children laughed to see their father sitting on a dolphin. तो बच्चे दोनों हंसने लगे क्या देखकर कि हमारे पापा कैसे डॉल्फिन के ऊपर बैठे हुए हैं। Pranita quickly looked out her phone and clicked pictures as Dad posed. प्रणीता ने जल्दी से फोन उठाया और डैड की पिक्चर्स ली। Come on in. You are both expert swimmer, he said. उसने कहा कि आप बच्चों तुम भी लोग आ जाओ, तुम लोग तो बहुत अच्छे स्विमर्स हो। Krish and Pranita promptly obeyed their father. और क्रिश और प्रणीता ने अपने पापा का कहना माना और तभी वो पानी में आए। Then they had so much fun for swimming and riding with Dilly and her adorable babies. तो उन्होंने बहुत मजे किए डिली के साथ पानी में और उसके प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। देखिए यहाँ पर आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ ना कि वो लोग कितने मजे कर रहे हैं। Fun was for children and adults too. Now they would not forget that. तो मजे करना बच्चों और माता पिता सभी के लिए होता है और ये बात अब वो लोग नहीं भूलेंगे। तो समझ में आ गई बच्चों स्टोरी? यस मैम। हाँ, तो ये चैप्टर यहीं से एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 9। इसके पहले पोयम है आपकी, पेज नंबर 85 पर आइए। फ्रॉम अ रेलवे कैरियज, रेलवे कैरियज यानी कि रेलवे का जो सामान ले जाता है उसके बारे में ये पोयम है। Faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops on a battle, all through the meadows when the horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driven rain. And ever again in the wink of an eye, painted station whistle by. तो आपकी ये पोयम है जिसको लिखा है किसने, बताइए? बताइए बच्चों। आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? R.L. स्टीवेंसन ने लिखा है ये पोयम।
और इसमें क्या है, रेलवे कैरेज के बारे में है। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन यस विच, मैम। परियों और जो डरावनी होती है ना चुड़ैले टाइप, उनसे बहुत ज्यादा तेज। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हैजेस एंड डिचेस, बड़े बड़े ब्रिजेस से और घरों से बचते हुए। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स ऑन इन अ बैटल, और ऐसे चलती हैं, इतनी चार्ज एनर्जेटिक रहती हैं जैसे कि लड़ाई युद्ध के मैदान में जो तोपें होती हैं। ऑल थ्रू द मिडोज यस मैम। एंड द हॉर्सेस एंड कैटल, कहाँ से मिडोज, घास के मैदान से, और जो जहाँ पे चरवाहे लोग रहते हैं वहां से गुजरती है। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, हर तरह के दृश्य दिखाई देते हैं ट्रेन से, चाहे वो पर्वत हो चाहे वो मैदान हो। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, और इतनी दूर दूर तक उड़ती है ट्रेन, ट्रेन जैसे कि बहुत तेज बारिश। एंड बहुत तेज बारिश में भी खूब तेज जाती है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और कभी कभी तो इतनी तेज होती है कि तुरंत पलक झपकते ही चली जाती है। पेंटेड स्टेशन विसल बाय, और हर स्टेशन पर जाती है तो विसल करती है, आवाज आती है ना ट्रेन की, जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है तो विसल बजाती है ना। चलिए ये यस आपकी मैम। पोएम यहीं से एंड होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9। ओके।